दरबार में संगीत बज रहा है, दीपक जल रहे हैं। राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठे हैं। सामने चंद्रकला नृत्य कर रही है। उसके हर भाव में एक रहस्य छिपा है। राजा मन में सोचते हुए, इस स्त्री की आंखों में अजीब सा जादू है। इसकी हर हरकत जैसे मुझे अपनी ओर खींच रही हो। चंद्रकला नृत्य समाप्त करती है और झुककर राजा को प्रणाम करती है। राजा ताली बजाते हैं। अद्भुत, ऐसा नृत्य पहले कभी नहीं देखा। चंद्रकला, तुम कौन हो? मैं बस एक साधारण नर्तकी हूँ महाराज, पर प्रेम और नियति कब किसे साधारण रहने देती है। राजा चंद्रकला की बातों में उलझ जाते हैं। महल की छत, गुप्त मुलाकात, रहस्यमय वातावरण। रात का समय, पूर्णिमा की चांदनी फैली हुई है। राजा और चंद्रकला छत पर अकेले खड़े हैं। धीमी हवा चल रही है। चंद्रकला, मैं तुम्हारी ओर खींचता जा रहा हूँ। यह कैसा जादू है? यह प्रेम है महाराज। अगर आपका हृदय स्वीकार करे तो यह आपको एक नई दुनिया में ले जा सकता है। चंद्रकला धीरे से राजा का हाथ पकड़ती है। राजा की सांसें तेज हो जाती हैं। रोमांच बढ़ता है। रहस्य का पर्दाफाश, गुप्तचरों की सूचना। राजा के विश्वास पात्र मंत्री महल के अंधेरे गलियारों में किसी से बातचीत कर रहे हैं। एक गुप्तचर आता है। मंत्री जी, हमें पता चला है कि चंद्रकला सिर्फ एक नर्तकी नहीं, वह किसी गुप्त संगठन की सदस्य है। क्या इसका मतलब राजा किसी साजिश में फंस रहे हैं? मंत्री तेजी से राजा के पास जाने का निर्णय लेते हैं। कहानी में सस्पेंस बढ़ता है। राजा और चंद्रकला का अंतरंग पल, इमोशनल और रोमांटिक मोमेंट। महल के गुप्त कक्ष में राजा और चंद्रकला आमने सामने खड़े हैं। राजा का मन अब भी उलझा हुआ है। चंद्रकला, क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो या यह सब एक खेल है? क्या प्रेम कभी खेल हो सकता है महाराज? धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी खत्म होने लगती है। चंद्रकला राजा के बेहद करीब आती है, लेकिन तभी दरवाजा धड़ाम से खुलता है। धोखा या प्रेम? क्लाइमैक्स सीन। मंत्री और सैनिक अंदर घुसते हैं। चंद्रकला पीछे हटती है। राजा आश्चर्य से देख रहे हैं। महाराज, यह स्त्री आपके प्राण लेने के लिए आई थी। यह आपके सबसे बड़े शत्रु की भेजी हुई जासूस है। क्या यह सच है चंद्रकला? चंद्रकला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह राजा के सामने गिरकर कहती है, हाँ, मैं आपके शत्रु की भेजी हुई थी, लेकिन प्रेम का आदेश कोई नहीं दे सकता। मैं सच में आपसे प्रेम करने लगी हूं। राजा एक पल के लिए सोच में पड़ जाते हैं और फिर राजा तलवार निकालते हैं। सैनिकों की तलवारें भी चमक रही हैं। चंद्रकला की आंखों में दर्द और प्रेम दोनों हैं। मुझे पता नहीं कि तुम्हारे शब्दों पर यकीन करूं या नहीं, लेकिन एक राजा का कर्तव्य प्रेम से बड़ा होता है। राजा तलवार उठाते हैं, लेकिन तभी चंद्रकला खुद अपनी कटार निकालकर खुद को घायल कर लेती है। अगर मेरा प्रेम झूठा होता तो मैं अपने प्राण नहीं देती। चंद्रकला राजा की बाहों में गिरती है और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। राजा की आंखों में आंसू हैं। सैनिक और मंत्री स्तब्ध हैं। राजा चंद्रकला के निर्जीव शरीर को पकड़कर आसमान की ओर देखते हैं। चंद्रमा बादलों के पीछे छिप जाता है। क्या नियति को यही मंजूर था? क्या प्रेम और कर्तव्य कभी